लो जी, बधाइयाँ हो बधाइयाँ। ओए, फोटो शोटो खींचो, मिठाई शिठाई बंटवाओ। आओ जी आओ, खड़े हो जाओ दोनों, खड़े हो जाओ। चलो जी, हाथ दो हाथ दो हाथ दो। ए होई ना गल। जाओ ना, मिठाई शिठाई लेके आओ, बैठे हुए हो, जाओ। बहुत खुश हूँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। बधाई जी बधाई। दिया, हमारी मदद कर दो। आओ। दी, ये आदमी आपकी परफेक्ट चॉइस। इसके लिए आपने इतने साल शादी नहीं करी। इसके तो दो बच्चे भी हैं। यार तू तो अपनी इवेंट कंपनी खोलना चाहती थी, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही थी और अब अपना सपना छोड़कर घर बैठने को तैयार है। देख बेटा, तेरी इस शादी से हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता, लेकिन हमें लग रहा है कि तुम समझौता कर रही हो अपने साथ, अपने भविष्य के साथ और अपने सपने के साथ। मम्मी, कल किसने देखा है? और सपने तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं ना। अच्छा ये बताओ, जब मैं 5 साल की थी तब मैं क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर। और जब 10 साल की हुई तब? बैडमिंटन खेलना चाहती थी। फिर होटल मैनेजमेंट, इवेंट प्लानिंग। सपनों का बदलना तो अच्छी बात है ना। अब कभी कभी सपने वक्त के साथ बड़े हो जाते हैं और कभी सिचुएशंस के हिसाब से थोड़े अलग हो जाते हैं। और इस वक्त मेरा सपना है अपनी फैमिली बनाना, अपना घर बसाना। भाई मैं भी तो चक्के देखूं शादी का लड्डू। दिया, तो अगर जिंदगी भर भी हमारे साथ रहे ना तो हम खुश हैं। बस तू समझौता मत करना। हमारी तरफ से तेरे ऊपर ना कोई दबाव है, ना जोर है और ना ही शादी के लिए कोई जल्दबाजी। पापा, 32 की उम्र में ना कोई जल्दबाजी नहीं होती है। मैं सच में शादी करना चाहती हूँ, उसी ढर्रे की जिंदगी से बाहर निकलना चाहती हूँ, है ना पलकी? अरे समझ जाएगी। आप लोग बाहर जाइए, वो ऐसा अच्छा नहीं लगता बाहर बैठे हुए। मिमी आंटी कब तक उनको बिजी रखेंगी? अब जाइए, मैं खाने पीने का सामान लेकर आती हूँ। और वैसे भी थोड़े दिन की बात और है, पी लीजिए मेरे हाथ की चाय। मिठाई हमें दे दो। चलिए। बहुत बड़ा सरप्राइज दिया तुमने। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो दिया? अपने घर वालों की खुशी के लिए तुम किसी से भी शादी कर लोगी क्या? तुम जानती तक नहीं उसको। छोड़ो ये सब, चलो अंकल आंटी से बात कर लेते हैं, चलो प्लीज। तुम छोड़ो, हद है। मेरी जिंदगी मेरा फैसला, और जब मेरे मम्मी पापा को तकलीफ नहीं है तो तुम क्या लगते हो मेरे को इतना रिएक्ट कर रहे हो? हाँ, सिर्फ मेरी बात नहीं है ना, बल्कि भी तुम्हारे इस फैसले को लेकर कितनी परेशान है पता है? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम उन लड़कियों में से तो बिल्कुल भी नहीं हो जो ऐसी ही मुंह उठाकर किसी से भी शादी कर लेगी। फिर तो तुम मुझे जानते ही नहीं हो। मैं हर चीज अपनी मर्जी से करती हूँ, और ये शादी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उतना नहीं जानता हूँ ना जितना मैं समझता था कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो हार मान ले। तुम उनमें से जो डटी रहती हो, कभी गलत का साथ नहीं देती। हाँ, लेकिन अगर अपनों की बात आती है तो सारे लॉजिक भूल जाती हैं, किसी भी हद तक चली जाती हैं। तो तुम इस बात को मान लो, तुम ये शादी अपने लिए नहीं कर रही हो, अपने घर वालों की खुशी के लिए कर रही हो। मेरी खुशी मेरे परिवार वालों से, और अगर वो खुश है ना तो मैं बहुत खुश हूँ। ये देखो। दिया, क्या है ये सब? ये अपने टूथपेस्ट की एड वाली नकली स्माइल अपने पास रखो, मेरी तरफ मत फेंको। क्या मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, जब तक तुम्हारी ये स्माइल तुम्हारी आंखों तक जाके तुम्हारा दुख नहीं निकाल देगी ना, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। तुम अपना ज्ञान ऑफ द डे बंद करोगे प्लीज? मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। विश्वास जी बहुत अच्छे इंसान है और मैं उनके साथ शादी करके बहुत खुश रहूंगी। अच्छा दिया, तो तुम मुझे काम करो, उसके बारे में कुछ बातें बताओ जो तुम्हें अच्छी लगती हैं। कुछ तो देखा होगा ना तुमने। बोलो। अच्छा आंखों का रंग बता दो, आंखों में तो देखा होगा। ब्राउन। गलत जवाब। शर्ट का रंग बता दो। लाल। ये भी गलत जवाब।
अच्छा उसकी मूछें हैं कि नहीं ये तो देखा होगा। यहाँ कोई गेम शो नहीं चल रहा है, शादी हो रही है मेरी। सही जवाब। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, कोई गेम शो नहीं है, तुम्हारी शादी है। और तुम ये शादी ऐसे आदमी से नहीं कर सकती इसको तुमने ठीक से देखा तक ना हो। जरूरी तो नहीं ना कि एक इंसान से पहली मुलाकात में ही प्यार हो जाए। एक इंसान की अंदर की खूबसूरती उसकी बाहर की खूबसूरती से ज्यादा मायने रखती है, और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं विश्वास जी से मिली, मुझे वो पसंद आए, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। बात खत्म। बात खत्म। अच्छा मान ली तुम्हारी बात दिया, लेकिन चलो तुम मुझे उसकी 5 चीजें गिनवा दो जो तुम्हें पसंद है उसके बारे में। कोई भी 5 चीजें गिनवा दो। नहीं ये कोई गेम शो नहीं है, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। विश्वास की सरकारी नौकरी है। ओके, और उसके 2 बच्चे हैं और मुझे बच्चे बहुत पसंद है। ठीक है, बच्चे 2 हैं लेकिन मैं उंगली 1 काउंट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। विश्वास, वो विश्वास। क्या विश्वास? तुम खुद देख लो दिया, एक ऐसा इंसान जिसके बारे में तुम्हें सिर्फ 2 चीजें पसंद है, वो भी सिर्फ वो बातें जो यहाँ बैठे हर इंसान को पता है, तुम उससे शादी करने वाली हो। तुम्हें उसके बारे में और कुछ पता है? बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया और शादी करने चल दी। उसकी बीवी क्यों गई, उसका तलाक क्यों हुआ? तलाकशुदा आदमी है वो। तलाक होने कोई बुरी बात नहीं है। क्या एक तलाकशुदा आदमी को अपनी जिंदगी में एक मौका मिलने का हक नहीं है? हक है अरमान। दिया बेटा, चाय बन गई क्या? अगर विश्वास और दिया की हाँ ही है तो कल ही सगाई कर देते हैं। वैसे भी विश्वास की कुंडली के हिसाब से कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है और उसके बाद शादी की तैयारियां भी शुरू कर देंगे। रमा जी अभी तो बच्चों ने हाँ भरी है, कल ही सगाई, बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? जी हाँ, बहुत जल्दी हो जाएगा। हॉल, केटरर, ये सब की बुकिंग कैसे हो पाएगी इतनी जल्दी? नहीं होगा ना मम्मी, सब हो जाएगा। पापा सब मिलके साथ कर लेंगे। हम कल सगाई कर लेंगे। जब लड़की को ही 1 दिन का और वेट नहीं हो रहा तो आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो जाएगा मिसेस माथुर। एक काम करो, आप कल एक छोटा सा फंक्शन कर लो और शादी में रोन के शोन के लगा लेंगे। क्यों रमा बहन है कि नहीं? जी तो फिर तय रहा, कल ही सगाई की छोटी सी रस्म कर लेते हैं अपने लोगों के साथ। ठीक है फिर, अगर इसी में सबकी रजामंदी है तो ऐसे ही सही। हाँ तो फिर वो यहीं घर में कर लें। जी हम चलते हैं, आप लोग भी आपस में बात करके हमें समय बता दीजिएगा। जी नमस्ते। थिया, बैठो। ठीक है। खुश हो खुश हो। अंकल मैं भी चलता हूँ। अरे एक्सरसाइज कर लेंगे। नहीं नहीं, तुम तो रुको, खाना खा के जाना। नहीं अंकल, बहुत देर हो गई है, अब रुक नहीं पाऊंगा।
डर कर भाग रहे हैं। डरकर चोर भागते हैं, वो भी अंधेरे में। मैं भरे उजाले में जाऊंगा। जी चलते हैं। आइए ना, हम बाहर तक छोड़ाते हैं आपको। जी नमस्ते। नमस्ते, कल मिलते हैं। जी मिसेस माथुर, इतने साल दिया ने इंतजार करवाया और अब देखो चट मंगनी और पट ब्याह है। लेकिन आप अपना वादा मत भूलना, शगुन दुगना लूंगी। तो भूलने दोगी? नहीं जी, नहीं ऐसा। नाश्ता करो, नहीं तो उसके लिए भी हमको फिर से खिलाओगे? अरे आओ ना। चलो चलो चलो, खाने को तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ जी। वो तो हमें पता है। इधर आ। क्या सोच रही? यही सोच रही है ना कि इतने कम समय में अपने और मेरे कपड़े कैसे रेडी कर पाएगी? सब हो जाएगा। देखो एक आइडिया और दूं? तू ना मेरी सगाई ना अपने सोशल मीडिया पे बिल्कुल लाइव दिखाना। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही? कुछ लगा है मेरे चेहरे पे? नहीं नहीं दी, ये आपके चेहरे पर खुशी है ना, तो इतने टाइम बाद मैं देख रही हूँ। खुश हो? तू इतनी बड़ी स्माइल नहीं देख रही है? देख रही हूँ, पर काश इसके पीछे का सच भी देख पाती। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।